दोस्तों, जब भी कश्मीर का नाम आता है तो जो जियोग्राफिकल इमेज हमारे दिमाग में बनती है वो एक तरह से उसमें खूबसूरत से पहाड़ी इलाके, बर्फ, नदियां, झील और आतंकवादी दिखाई पड़ता है। और जैसे हम तरक्की को उस तस्वीर में तलाशने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है और अब तरक्की ट्रेन के रास्ते कश्मीर पहुंचने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रेन कहां से आई? तो ट्रेन अभी आई नहीं है, बल्कि आएगी जब कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा और कश्मीर की तरक्की के लिए सबसे जरूरी रेल ब्रिज का जो काम चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर के चिनाब नदी पर इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, जिसकी ऊंचाई के बारे में कहा जा रहा है कि आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। ये पुल जम्मू के रियासी जिले के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर रास्ते को जोड़ेगा। बेसिकली ये पुल कश्मीर के उस इलाके में बन रहा है जहाँ विकास के नाम पर अब तक आर्मी की संख्या ही बढ़ती थी। जी हाँ, ये पुल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये वही इलाके हैं जो कश्मीर के सबसे सेंसिटिव माने जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हरी भरी वादियों के बीच बना ये खूबसूरत पुल भारतीय इंजीनियर्स का चमत्कार है, जिसे अगर आप देखें तो एक बात तो देखते ही रह जाएंगे कि इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलेगी, आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है कि इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के सरफेस से 359 मीटर होगी। साथ ही ये ब्रिज करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। लेकिन दोस्तों, ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज जैसे ही बनकर तैयार होगा, वैसे ये कश्मीर के इतने लंबे अरसे से तरक्की की राह देखने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये राहत कैसे मिलेगी उसे समझिए। भारत के बाकी हिस्से से अब तक कश्मीर तक के लिए बेहतर रेल कनेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही पुल तैयार होगा वैसे ही कश्मीर के सबसे सेंसिटिव एरिया जैसे बारामूला और श्रीनगर तक रेलवे का कनेक्शन पहुंच जाएगा। अब इससे तरक्की कैसे आएगी? तो उसे ऐसे समझिए कि अभी कश्मीर से जो माल दिल्ली तक आता है उसे आने में करीब 48 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रिज बन जाएगा वैसे ही ट्रेन से वो सामान बिना किसी रिस्क के 24 घंटे में दिल्ली तक पहुंच जाएगा, यानी कि सीधा आधे टाइम की बचत होगी। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि तरक्की का एक ही फॉर्मूला है कि हम ये समझ लें कि टाइम इज मनी। इसीलिए अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो तरक्की खुद चलकर कश्मीर तक पहुंचेगी। अब अगर लागत की बात करें तो इस खतरनाक इलाके में करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को इस वक्त बनाया जा रहा है। इसमें 24,000 टन लोहे और 5,462 टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुल की सबसे खूबसूरत चीज इसमें बनने वाली मेहराब है। इस पुल को मेहराब के साथ 1315 मीटर लंबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का मेन काम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL कर रहा है, जिसने कोंकण रेल परियोजना के तहत भारत के सबसे दुर्गम रेल नेटवर्क को बनाया था। इस रेलवे ब्रिज को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL योजना के तहत बनाया गया है। अब अगर इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो इसकी सारी खासियत इस बात पर बेस्ड है कि इस ब्रिज की मुश्किलात क्या क्या हैं। तो सबसे पहली कठिनाई जो इस ब्रिज में आने वाली थी वो ये थी कि जिस इलाके में ब्रिज बन रहा था वो बहुत ही ज्यादा ठंड वाला इलाका है, जिसमें बर्फ और कड़ाके की ठंड हर साल ही पड़ती है। ऐसे में ठंड के मौसम में लोहे का सिकुड़ना और उसका फटीग फेलियर हो सकता है। इसीलिए इस ब्रिज को जिस स्ट्रक्चरल स्टील से ब्रिज बनाया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ब्रिज बिना किसी कठिनाई के चलता रहेगा। इस पुल को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगले 120 सालों तक इस पर से ट्रेन गुजर सकेंगी। इस पुल से एक फायदा ये भी होगा कि सीमा तक सैनिकों को लाने और ले जाने में कम वक्त लगेगा, क्योंकि रेलवे की मदद से सैनिक और बाकी के सारे सामान जल्दी पहुंचाए जा सकेंगे। फिलहाल सैनिकों को सड़क के रास्ते से ही कश्मीर तक और उसके बाद सीमा तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एक कठिनाई जो इस इलाके में आमतौर पर देखने को मिलती है और कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में आ जाती है वो आतंकवाद है। इसलिए किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए इस ब्रिज को कुछ ऐसे बनाया गया है कि इस पर किसी भी धमाके का कोई असर ना हो। ऐसे में अगर इस पर कोई अटैक भी होता है तो इससे इस ब्रिज को अलग से सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये पुल जिस इलाके में बन रहा है वहाँ पहाड़ी हलचल की वजह से भूकंप के झटके ज्यादातर देखे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई ब्रिज पहाड़ से लगा हुआ रहेगा तो वो गिर भी सकता है। ऐसे में बहुत बड़े जान माल के नुकसान का डर बना रहता है। इसीलिए इस ब्रिज को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है ये 7 से 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को सह सके। इसके लिए शुरुआत में ही पहाड़ी को काटते हुए इसे बाद में सील कर दिया गया है, जिससे भूकंप से भी ये ब्रिज बचा रह जाएगा। अब अगर पुल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पुल का काम 2002 में शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन 2008 में इस ब्रिज के काम को बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि ब्रिज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेफ्टी को लेकर कोई गारंटी नहीं है।
जिसके बाद जब वापस से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसने फिर से इस पुल के निर्माण पर काम करना शुरू किया और फिर से इस पुल से जुड़ी हर वो चीज पर रिसर्च करवाकर इसके डिजाइन को और बेहतर बनवाया। क्योंकि इस इलाके में हवा भी बहुत तेजी से बहती है, इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर इतनी ऊंचाई पर अगर हम रेलवे पुल बनाते हैं तो वो हवा बहने पर हिलने लगेगा, जिससे हो सकता है कि पुल गिर जाए। लेकिन दोस्तों, अब इस पुल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल सकेगा। और ये पुल जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे ये पुल बाईपेन नदी पर बने चीन के शुईबाई रेलवे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि वहां का पुल अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रहा है, जिसकी ऊंचाई 275 मीटर है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पुल कब तक पूरी तरह से आने जाने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा और कोई भी दिक्कत होने पर पुल पर लगे सेंसर खुद ये बता देंगे कि अभी ये पुल ट्रैवल के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये तो हो गई कश्मीर के सबसे ऊंचे पुल की कहानी, लेकिन भारत में कुछ रेलवे ब्रिज पहले से ही दुनिया भर का ध्यान खींचते रहे हैं, जिसमें कालका और शिमला के बीच कनोह ब्रिज बेहद खूबसूरत है। आमतौर से पहाड़ों पर आज भी भारत रेलवे का जाल नहीं बिछा पाया है, लेकिन कालका से शिमला को जोड़ने के लिए जंगलों और घाटियों से गुजरता हुआ इस रेलवे लाइन का ये पुल बहुत अद्भुत है। इसी कारण ये यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल भी हो चुका है और ये कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे ऊंचा पुल है। इसके बाद आता है रामेश्वरम को भारत की भूमि से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज। 1924 में बना भारत का पहला समुद्री पुल है, जिसे बनाने का क्रेडिट एक जर्मन इंजीनियर विलियम शेजर को जाता है, जिन्होंने एक रोलिंग लिफ्ट के साथ इस मेगा स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था। अब नए पंबन ब्रिज के लिए डिजाइन में सुधार किया जा रहा है और अब ये भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा। क्योंकि इससे पहले आर्क ब्रिज की बात हो रही थी, इसीलिए गोदावरी आर्क ब्रिज का नाम लेना भी जरूरी है, जो कि भारत के राजमुंदरी में गोदावरी नदी तक फैला एक बॉलिंग गार्डर ब्रिज है। ये राजमुंदरी में गोदावरी नदी पर फैले 3 पुलों में सबसे नया है। हैवलॉक ब्रिज दुनिया का सबसे पुराना होने के कारण 1897 में बनाया गया था और इसके टाइम को पूरा करने के बाद 1997 में इसे बंद कर दिया गया। गोदावरी ब्रिज के मुख्य रूप से जाना जाने वाला दूसरा पुल एक ट्रस ब्रिज है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रोड कम रेलवे पुल है। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो बोगीबील ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश के तट को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसका उद्घाटन 2018 में एशिया के दूसरे सबसे लंबे रेल सड़क पुल के रूप में किया गया था। ये पुल दोनों राज्यों के बीच यात्रा के समय में 10 घंटे की कटौती करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में इस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो ब्रिज जो आज भी भारत के लिए बेहद जरूरी रेलवे ब्रिज है, लेकिन अब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी कश्मीर में बनकर तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रिज कश्मीर को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभा पाएगा? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।